जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है टॉपिक प्रयोगवाद और नई कविता। इससे प्रीवियस के जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रगतिवाद संबंधी टॉपिक, तो हमने उस पर बात किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्रगतिवाद के बाद अगर आधुनिक काव्य धारा में देखें तो आधुनिक के जो आधुनिक काल है उसमें प्रगति के बाद जो आता है दौर वो प्रयोगवाद का आता है। यानी जब जो भी रचनाकार थे प्रगतिशील मानसिकता के साथ उन्होंने रचना कर्म में अपनी प्रवृत्ति दिखाई, अपनी रचना धर्मिता में भी उन चीज़ों को, उन मुद्दों को उठाया जो समाज में एक तरीके से कह सकते हैं कि उठाया ही नहीं जा रहा था। तो वो अपने सोच विचार से जिन प्रगतिशील मुद्दों को उठाए, प्रयोग धर्मिता तो एक समझिए कि प्रयोग करने की एक चीज़ थी, जो इसको थोड़ा सा नाम चेंज करके इसको प्रयोग काल कह दिया गया, या नई कविता की कुछ ऐसा लेखन काल में कुछ नया आ रहा है जो आपको और भी कविता में अगर आप देखिए इससे पूर्व की जो कविताएं लिखी गई उसमें वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिली। तो ये चीज़ है कि हिंदी में जो प्रयोगवाद है वो तार सप्तक की भूमिका देखिए। दरअसल ये 7 कवियों के द्वारा जो लेखनकार में अपने अपने विचारों से संग्रहित कर एक रचना हम लोग के समक्ष आई, वो तार सप्तक के कवियों के माध्यम से आई और उन्होंने जो लेखन किया वही जो है प्रयोग धर्मिता के साथ प्रयोगवाद कहलाया। तो हिंदी में जो प्रयोगवाद है उसका प्रारंभ यदि देखें तो सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादन में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादन में 1943 में प्रकाशित जो तार सप्तक बोले तो तार सप्तक, जो उसमें 7 कवियों के द्वारा लिखा गया है, लेखन किया गया है, तो तार सप्तक पत्रिका से माना जाता है। तार सप्तक में कुल 7 कवि संग्रहित है। तार सप्तक पत्रिका थी, उसमें टोटल 7 कवि संग्रहित थे। प्रारंभ सन 1943 से हुआ, जिसके संपादककर्ता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अज्ञेय ने, यानी इन्हीं का जो पूरा नाम है हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जो हैं यही तार सप्तक की भूमिका में ऐसा लिखते हैं प्रयोगवादी कवियों के संदर्भ में कि वो सभी राहों के अन्वेषी हैं। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो नंदुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग करता है नंदुलारे वाजपेयी, और वो प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में ये चीज़ का प्रयोग करते हैं इस तरीके से। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार, जो प्रयोगवाद है उसने साहित्य में पहली बार व्यक्ति अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्ति अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया। वैसे साहित्य में निजता, व्यक्तित्व की महत्ता ये सब नहीं दिखता था, लेकिन सोचिए अब आज़ादी मिल गई है, जो परिस्थितियां हैं, पृष्ठभूमि वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। तो जब हमारे कविता के केंद्र में मनुष्य आता है तो फिर मनुष्य के अंदर क्या चल रहा वो हमारी कविता या हमारी जो साहित्य उसमें क्यों ना आए। तो ये बहुत हद तक प्रयोगवाद जो था उस साहित्य में ऐसा पहली बार हुआ जब व्यक्ति की अस्मिता पे बात की गई, उसके निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया गया, इसके पूर्व नहीं दिया गया था। अज्ञेय के संपादत्व में 4 सप्तक टोटल प्रकाशित हुए। कितने? टोटल 4 इन्हीं की संपादत्व में। पहला जो आया 1943 में, तार सप्तक 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 79 में। तो इनका सबका आपको डेट ध्यान रखना है। पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59 और चौथा 79। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ये लिखा है, कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न, देखिए रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में जो युग से उत्पन्न अनास्था थी, यानी उस युग का ये दौर ऐसा था कि उसमें अनास्था, लोगों की आस्था नहीं है, और आस्था विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको जिलाए रखती है। अगर वही मर जाती है तो फिर आप अंदर से बहुत खोखले होते हो। तो प्रयोगवादी कविता जो लिखने का दौर आया या लेखकों ने लिखा, जरूर ऐसी पृष्ठभूमि थी या परिस्थितियाँ थी जो इसको लिखने को ऐसा अपने लेखन में मजबूर की, क्योंकि उस समय के लोगों के अंदर जो कुंठा थी, घुटन था, शंका थी, निराशा थी, भग्नाशा थी, अनास्था थी, उसको एक नए पथ के अन्वेषण को व्याकुल भावना जो दिखाई पड़ रही थी, ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हो पड़े कि कुछ तो रास्ता निकाले उसके लिए, ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में जो प्रयोगवाद है
प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोध संवेदना तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू हुए। शुरू में जब तार सप्तक था उसके माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में क्या लिखा? अज्ञेय जो थे इन्होंने दूसरा सप्तक में लिखा, प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, नहीं है न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन प्रयोगवाद जो है ये फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, वैज्ञानिक युग बोध और नए मूल्यों का चित्रण। प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों के मत देखें तो दिनकर कहते हैं प्रयोगवाद में कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। देखिए दिनकर स्वयं कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कोई प्रयोगवाद का अगुआ नहीं हूँ आगे चलने वाला, मैं तो पिछलगुआ हूँ। डॉक्टर नगेन कहते हैं कि प्रयोगवाद की कला पक्ष को शैलीगत विद्रोह कहा। डॉक्टर नगेन ने प्रयोगवाद की कला पक्ष को शैलीगत विद्रोह कहा। नंदुलाल वाजपेयी ने प्रयोगवाद बैठे थाले का धंधा कहा। रघुवीर सहाय इन्होंने प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण ऐसा कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम है वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। केसरी कुमार ने प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का अनुसंधान है कहा। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। तार सप्तक 1943 ईस्वी में संकलित कवियों का कालानुक्रम विवरण दिया है। अब देखिए 1943 में टोटल 7 कवि उनका विवरण दिया है। अज्ञेय जो कवि है 1911 से 1989 देवरिया जन्मस्थान, रामविलास शर्मा उन्नाव, गजानन मुक्तिबोध ग्वालियर, बलवंत प्रभाकर माचवे बलवंत ग्वालियर, नेमीचंद जैन आगरा। तो अज्ञेय रामविलास शर्मा, गजानन, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार, भारत भूषण अग्रवाल। ये जो 7 कवि है क्रमशः ये यही हैं। अज्ञेय है रामविलास शर्मा है, गजानन माधव है, प्रभाकर माचवे है, नेमीचंद, गिरजा, भारत भूषण अग्रवाल। और सभी का यहाँ पे क्रम से समय भी दिया है। जैसे अज्ञेय का तो 1911 से 89, रामविलास शर्मा का 1912 से 2000, गजानन का 1917 से 64, प्रभाकर माचवे बलवंत का 17 से 91, नेमीचंद जैन का 1918, गिरजा कुमार माथुर का 1919 से 94 और भारत भूषण अग्रवाल का 1919 से 1975। दूसरा जो सप्तक है 1951 ईस्वी में संकलित कवियों का कालक्रम अनुसार दिया है। तो यहाँ पे दूसरा सप्तक 1951। शमशेर बहादुर सिंह, जन्मस्थान देहरादून है, समय इनका 11 से 93 हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र 13 से 85, शकुंत माथुर 22, हरिनारायण व्यास 1925, नरेश मेहता 1924। शमशेर बहादुर सिंह का जो है जन्मस्थान देहरादून है, भवानी प्रसाद मिश्र का होशंगाबाद, शकुंत माथुर का दिल्ली, हरिनारायण का मध्य प्रदेश। तो देखिए जन्म स्थान तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये दूसरा तार सप्तक जो 1951 में संकलित कवियों का कालक्रम है। तो यहाँ पे देखिए ये कालक्रम पूछ लेता है या ये पूछता है कि दूसरे तार सप्तक में कौन से कवि हैं या नहीं है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखें कि दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं। जैसे इसमें शमशेर हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंत माथुर हैं। तो शमशेर, माथुर, मिश्र, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये 7 कवि हो गए। अब यहाँ पे दिया है तीसरा तार सप्तक। तीसरा तार सप्तक 1959। तीसरा तार सप्तक 1959 में जो प्रकाशित या संकलित जो कवि हैं उनका कालक्रम। तो यहाँ पे देखिए प्रयाग नारायण, मदन वात्स्यायन, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। तो यहाँ पे प्रयाग है, मदन है, विजय देव है, कुंवर है, सर्वेश्वर, केदार, कीर्ति और सबका जन्म मृत्यु यहाँ क्रम से दिया गया। जो चौथा तार सप्तक है, चौथा में
1979 में संकलित जो कवि हैं तार सप्तक के अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कवियों के नाम हैं, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। अवधेश राजकुमार, स्वदेश नंदकिशोर, सुमन श्रीराम, राजेंद्र। आप ये भी देख सकते हैं कि जो चौथा तार सप्तक है अवधेश अवधधन ईश, यानी राम श्री राम ही हैं और श्री राम खुद स्वयं हैं, श्रीराम वर्मा, श्रीराम करके, तो अवधेश उनका और श्री राम। यहाँ पे देखिए नंद, नंद कौन है, राजकुमार ही हैं, है ना, नंदलाल ऐसे करके राजकुमार। तो देखिए कुछ ऐसे नाम करके आप थोड़ा सा निमोनिक टेक्निक से याद कर सकते हैं। इसके बाद जो शुरू होता है प्रपदवाद। प्रयोगवाद के बाद प्रपदवाद का समय आता है और प्रपदवाद 1956 ईस्वी। नकेनवाद की स्थापना, इसे आप प्रपदवाद कहिए या नकेनवाद कहिए, 3 कवियों के पहले अक्षर के नाम को मिला के नकेन बना है। नकेनवाद जो स्थापित होता है 1956 में नलिन विलोचन शर्मा ने की। नकेनवाद की स्थापना, नकेन यानी ना फॉर नलिन, तो नकेनवाद की स्थापना 1956 में नलिन विलोचन शर्मा ने की थी। नकेनवाद को प्रपदवाद भी कहते हैं। इसे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की एक ब्रांच मानते हैं कि एक शाखा है प्रयोगवाद की। इसके तहत बिहार के, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसके तहत बिहार के 3 कवियों को शामिल किया जाता है। वो 3 जो कवि हैं वो हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो आप जब नकेन पढ़ते हैं तो नलिन, तो नलिन तो स्थापना करता होगे, के फार केसरी और ना फार नरेश। तो एक नलिन विलोचन शर्मा, दूसरे केसरी कुमार, तीसरे नरेश हैं। इन कवियों के नाम के पहले अक्षर को मिला के नकेन बनता है। प्रयोगवाद पर चर्चा करते हुए नकेनवाद के संदर्भ में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पुस्तक में नामवर सिंह क्या लिखते हैं कि जो प्रयोगवाद है उसका एक दूसरा पहलू जो है वो बिहार के नलिन विलोचन शर्मा, केसरी और नरेश के नकेनवादी प्रपदों द्वारा आया, जो अपनी समझ से आगे के और प्रयोगवाद का विरोध करते हुए भी वस्तुतः उसी की एक ब्रांच है। प्रपदवाद जो दिया है उनके प्रवर्तक तो वही है नलिन, केसरी और नरेश। नकेन का दूसरा नाम प्रपद्य। प्रपद और प्रयोग में मूल अंतर ये है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है। अल्टीमेट गोल क्या है कि अगर हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा साध्य है, हमारा लक्ष्य ही हमको प्रयोग करना है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को ही साधन मानता है, प्रयोग को अपना साधन मानता है और प्रपद्य प्रयोग को साध्य मानता है। तो अंतर हुआ ना, प्रयोगवाद वाला कह रहा है कि हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग एक तरीके से साधन है ना, रास्ता है, कोई चीज़ हमको लक्ष्य को पाने के लिए एक रास्ता है। लेकिन जो प्रपदवाद वाले कहते हैं कि जो हम प्रयोग करें अल्टीमेट हमारा वही गोल है, वही साध्य है। यही अंतर है मूल। यहाँ पे देखिए फिर नई कविता शुरू होता है और 1956 में हमने वो देखा, 1954 में नई कविता। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता, तो एक पत्रिका ही निकली थी नई कविता पत्रिका, और नई कविता पत्रिका के नाम से ही प्रकाशन में आता है। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित जो है नई कविता पत्रिका से होता है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। तो नई कविता किसने नाम दिया है, अज्ञे जी ने दिया है नई कविता। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सबसे पहले जिक्र किया, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से छपकर आ गया। तो नई कविता 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा नई कविता पत्रिका में संपादित हुआ। नाम अज्ञे के द्वारा दिया हुआ, वो भी एक रेडियो वार्ता में पद का सबसे पहले उल्लेख किया। बाद में ये नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के नई कविता शीर्षक से प्रकाशित भी हो गया। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में 2 प्रमुख तत्व देखने को मिलते हैं। एक है अनुभूति की प्रामाणिकता, दूसरा है बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। तो विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में एक लघु मानव, दूसरा अनुभूति की प्रामाणिकता, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब यहाँ पे अगर देखें तो प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्रम से दिया है। तो यदि देखा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो हैं, इनके काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह है और काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का अगर हम देखें काव्य संग्रह और प्रकाशन वर्ष, तो अज्ञे जी का भग्नदूत जो है 1933 में आया,
भग्नदूत, चिंता 42 में, इत्यलम 46 में। भग्नदूत 1933 में, चिंता 1942 में, 46 में इत्यलम। हरी घास पर क्षणभर 1949 में, बावरा हेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौदे हुए थे 1957 में, अरि ओ करुण प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सैवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुत्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 81, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। तो इस तरीके से हमने देखा ये अज्ञे जी की रचनाएं, और इनके अलावा असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, ये दीप अकेला, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अब यहाँ पे देखिए चाँद का मुँह टेढ़ा, एक गजानन माधव मुक्तिबोध का देखें तो चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 में इनका रचना है, चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध जी का। भूरी भूरी खाक धूल, तो चाँद का मुँह टेढ़ा 64 में आया, 1980 में भूरी भूरी खाक धूल। बाकी इनकी प्रसिद्ध कविताओं में अगर देखें मुक्तिबोध जी का तो अंधेरे में कविता, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंतःकरण का आयतन। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र का देखें अगर रचनाओं में तो गीत फरोश 1953 में इनका गीत फरोश है। चकित है दुख, गीत फरोश चकित है दुख 1968 में, चकित है दुख। अंधेरी कविताएं 1968 में, तो चकित है दुख अंधेरी कविताएं 68 में ही है। गांधी पंचसती इन्होंने लिखा है, भवानी प्रसाद ने गांधी पंचसती, और वो लिखा है 1969 में। बुनी हुई रस्सी 71 में, खुशबू के शिलालेख 1973 में, व्यक्तिगत 1973 में, अंतर्गत 1979, आनाम तुम आते 1979, परिवर्तन जिए 1976, इदम नमम 77, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 81, संप्रति 82, नीली रेखा तक 84, तूस की आग 85, कालजयी 1980, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख। शमशेर बहादुर की रचनाएं देखें तो कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं इनके द्वारा, कुछ कविताएं पहले शमशेर जी के द्वारा, फिर कुछ अन्य कविताओं 1961 में, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980 में। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 80 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुमसे होड़ है मेरी 88 में, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। कविताएं इनके हैं टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, गिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। और यहाँ पे देखिए नरेश मेहता का, तो नरेश मेहता की रचनाओं में है बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांग, चैत्या, उत्सवा, समय देवता। प्रबंध काव्यों में अगर देखें तो संशय की एक रात है नरेश मेहता का प्रबंध, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, अरण्या। अन्य रचनाओं में उषस, किरण धेनुई, चाहता मन। धर्मवीर भारती की रचनाओं में देखें तो धर्मवीर भारती की रचनाएं ठंडा लोहा 1952 में, अंधा युग 1955 में, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1959। ठंडा लोहा 52 में, अंधा युग 55 में, कनुप्रिया 59 में, 7 गीत वर्ष 59 में है। देशांतर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है काठ की घंटियां, बांस का पुल, काठ की घंटी है, बांस का पुल है, एक सूनी नाव है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है कि एक सूनी नाव है, बांस का पुल है, काठ की घंटी है, गर्म हवा चल रहा है, कुआनो नदी। कविता 1 और 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। कविताएं इनकी है काफी हाउस में एक मेलोड्रामा, आहंग से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार लिपटा रजाई में मैंने कब कहा। केदारनाथ सिंह की रचना के बारे में बात करें तो उनकी रचना है अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह का है अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही, यहाँ से देखो, अकाल से सारस, उत्तर कबीर और कविताएं, बाघ, तलस्ताय और साइकिल। कविताओं में बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। गिरजा कुमार माथुर का है मंजीर, नाश और निर्माण। तो इनका मंजीर जो है ये 1941 में है, नाश और निर्माण 1946 में है।
धूप के धान शिलापंख चमकीले छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान पृथ्वी कल। रामविलास शर्मा का रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 88, वैद बुद्ध बैराग तथा प्रारंभिक कविताएं 97, प्रभाकर माचवे का मेपल स्वप्न भंग अनुक्षण, नेमीचंद का अचानक हम फिर एकांत भारत भूषण अग्रवाल का है। छवि के बंधन जागते रहो मुक्ति मार्ग को, प्रस्तुत मन कागज के फूल एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज अनुपस्थित लोग, शकुंत माथुर का है। चांदनी चुनर अभी और कुछ लहर नहीं टूटेगी, हरिनारायण व्यास का है। मृग और तृष्णा त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, रघुवीर सहाय का सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो सो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। विजय देव नारायण का है साखी मछली घर संवाद तुमसे। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने। तो इनका देखिए जो रचना कुंवर नारायण का चक्रव्यूह तो 1956 हो गया, परिवेश हम तुम 61, आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 93, प्रबंध काव्य में आत्मजयी, कठोपनिषद पर 65, वाजसवा के बहाने 2008। विशेष तथ्यों में देखें तो एक लंबी कविता है, एक लंबी कविता, इसका मूल भाव अहं का विसर्जन है। अंधेरे में का पहला प्रकाशन अंधेरे में कविता, एक लंबी कविता, मूल भाव अहं का विसर्जन। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र जो है उनको सहजता का कवि कहा जाता है। शमशेर का कहना है कि मैं उर्दू हिंदी का दुआब हूँ। अज्ञे शमशेर कवियों का कवि है ऐसा कहते हैं। मलेज शमशेर मूड्स के कवि है, तो मलेज ये कहते हैं शमशेर के मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। विष्णु खरे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी कहते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय कवि है, तिवारी जी कहते हैं। नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संपूर्ण साहित्य पर। नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ संपूर्ण साहित्य। संशय की एक रात पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। संशय की एक रात पर मंगला प्रसाद। कनुप्रिया में जो कनुप्रिया रचना है उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। 1994 ईस्वी में सपना अभी भी पर धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला था। 1987 ईस्वी तक धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे थे। नई कविता नामक पत्रिका के संपादक, तो जो नई कविता है नामक पत्रिका के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। निराला द्वारा लिखी व्यंग कविताएं कुकुरमुत्ता, मास्को डायलॉग, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत है। त्रिलोचन की कविता सोनेट की कविता है। अज्ञे की सांप और भवानी प्रसाद मिश्र की खीत फरोश इस धारा की दो बहुत प्रसिद्ध व्यंग कविताएं हैं। हास्य व्यंग्यात्मक कविता लिखने वाले प्रमुख कवि हरिशंकर शर्मा, बेढब बनारसी, गोपाल प्रसाद व्यास, काका हाथरसी, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है प्रमुख कविता आंदोलन और उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो जैसे कविता आंदोलन में देखिए कविता जो है, कविता के प्रवर्तक के तौर पे किसे जानते हैं? कविता जो आंदोलन चला था इसके प्रवर्तक हैं कविता के श्याम परमार। 1965 में ये चला। कविता श्याम परमार प्रवर्तक है, समय 1965। अस्वीकृत कविता, एक तो कविता एक अस्वीकृत कविता है। अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल के द्वारा 1969 ईस्वी उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से। बीट जनरेशन, ये भी एक कविता का दौर रहा है। बीट जनरेशन, ये जो बीट जनरेशन है ये जैक करुआक एवं एलन गिसवर्ग थे इसके। बीट जनरेशन जैक करुआक एवं एलन गिसवर्ग 1952 ईस्वी अमेरिका से था। बीट पीढ़ी, तो एक बीट जनरेशन चला जिसके करुआक एलन थे और राजकमल चौधरी इस बीट पीढ़ी के थे। ये बंगाल की जो भूखी पीढ़ी है उसके माध्यम से आया था बीट पीढ़ी, राजकमल चौधरी के थ्रू। युत्सावादी कविता ये सलभ श्री राम सिंह हैं। 1965 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित युत्सा पत्रिका से। नव प्रगतिशील, ये नवल किशोर के द्वारा। आज की कविता जो लिखी जा रही है वो हरीश मदानी के द्वारा। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये प्रवर्तक देख रहे हैं। ये नए नए कविता के आंदोलन चले उनके प्रवर्तकों का नाम पूछा जाता है
और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसको देखने के लिए आप मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट को विजिट करिए। उसमें आप प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन है ये सभी आए हुए हैं, बीटवादी और ये सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तमाम उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उन सारे का संकलन दिया गया है, तो आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, आ कविता श्याम प्रमार 1965, अस्वीकृत कविता श्रीराम शुक्ल प्रवर्तक हैं और उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से आया। बीट जनरेशन जैक करुआ के मेलन गिसवर्ग 52 में अमेरिका से। बीट पीढ़ी राजकमल चौधरी प्रवर्तक है। बंगाल की जो भूखी पीढ़ी उसके माध्यम से आया। और जो युत्सावादी कविता है सलभ श्री राम सिंह इसके प्रवर्तक है, और ये जो है 1965 ईस्वी में आता, कलकत्ता से प्रकाशित युत्सा पत्रिका से। नव प्रगतिशील नवल किशोर। आज की कविता हरीश मदानी। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता ये डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव से। सनातन सूर्योदयी वीरेंद्र कुमार जैन 1962 ईस्वी से, भारतीय पत्रिका के माध्यम से। और ये जो सहज कविता है ये रविंद्र भ्रमर 1967 ईस्वी से। सांप्रतिक कविता श्याम नारायण। निर्देशायामी कविता सत्यदेव राजहंस। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। टटकी कविता, तो एक टटकी कविता है ये रामवचन राय के थ्रू। इनके अलावा समकालीन कविता तो विशंबर नाथ उपाध्याय 1976 ईस्वी से, समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से। कैप्सूल या सूत्र कविता डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी। यहाँ पे क्रमशः ये भी दिया है कि जो समकालीन कवि थे और कवियों के द्वारा जो काव्य संग्रह रचित है वो कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पे जगदीश गुप्त, तो जगदीश गुप्त के द्वारा जो काव्य संग्रह है वो है नाव के पाँव, शब्द दंश, हिम बुद्ध, युग्म, छंद सती, आदि में एकांत। जगदीश के द्वारा नदी के पाँव, शब्द दंश, हिमबद्ध, युग्म, छंद सती, आदि में एकांत। दुष्यंत कुमार के द्वारा है सूर्य का स्वागत। देखिए, दुष्यंत कुमार के द्वारा सूर्य का स्वागत 1957 में। आवाज़ों के घेरे 1963। जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप 1975, साय में धूप। श्रीकांत वर्मा के द्वारा दिनारंभ 1967 में। माया दर्पण 1967 में। दिनारंभ 67, माया दर्पण 1967, जलसाघर 1973, मगध। और राजकमल चौधरी उनके द्वारा है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वर्गंधा। रामदरस मिश्र के द्वारा है बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया। शब्द सेतु, बारिश में भीगते बच्चे। सुदामा पांडे धूमिल का देखें तो संसद से सड़क तक 1972, संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। चंद्रकांत देव ताले, चंद्रकांत देव ताले जो है हड्डियों में छिपा जोर 1973, दीवारों पर खून से 75, लकड़ बग्घा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 82, भूखंड तप रहा है 1982, आग हर चीज में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच 1996, इतनी रोशनी, इतनी पत्थर इतनी रोशनी 2002, बदला बेहद महंगा सौदा 1995, उजाड़ में संग्रहालय 2003, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूं 2010। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। भगवत रावत, समुद्र के बारे में 1977, दी हुई दुनिया 81, हुआ कुछ इस तरह 88, सुनो हीरामन 1991, अथरूप कुमार कथा 1992, सच पूछो तो 1996, विथा कथा 1997, हमने उनके घर देखे 2001, ऐसी कैसी नींद 2004, अम्मा से बातें 2008, देश एक राग 2009। लक्ष्मीकांत वर्मा, अतुकांत तीसरा पक्ष, लीलाधर जुगड़ी, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। अशोक वाजपेयी, शहर अब भी संभावना 1966, एक पतंग आनंद में 1984, इतने से 1986, तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वही 1991, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुबका आकाश 1994, अभिनव 1995, जो नहीं 96 में, अभी कुछ और 1998, इबार रपबी, खांसती हुई नदी 1969, घोषणा पत्र 81, लोग बाग 1985, वर्षा में भीग कर 2000, लीलाधर मंडलोई का घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, काल बाखा तिरछा, देखा देखो, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में धूप, एक बहुत कोमल तान। मलेज का देखे तो जख्म पर धूल,
कुंवर विमल, एक छोटी सी लड़ाई 1980, रंग खतरे में 1982, कैलाश वाजपेयी, संक्रांत, देहांत से हटकर तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। विमल कुमार का है सपने में एक औरत से बातचीत या मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा। सौमित्र मोहन का है लुकमान अली, पहचान, चाकू से खेलते हुए। बीरेन डंगवाल, इसी दुनिया में 1991। राजेश जोशी का समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। मंगलेश डबराल का है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे देखा एक मनुष्य। नरेंद्र जैन का दरवाज़ा खुलता है, तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ, पत्थर, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, चौराहे पर लोहार। अन्य रचनाओं में ऋतुराज का है एक मरण धर्मा और अन्य। मदन कश्यप की रचना है लेकिन उदास है पृथ्वी, 1992 में। नीम रोशनी में 2000, कुरुज 2006। अरुण कमल का है अपनी केवल धार, सबूत 1989, अपनी केवल धार 80, नए इलाके में 1996 और पुतली में संसार 2001। ज्ञानेंद्र पति का आंख हाथ बनते हुए, सब लिखने के लिए ही यह कागज बने, गंगा तट 2000, संशयात्मकता 2004, भिनसार 2006। कुमार अंबुश, किवाड़ 1992, क्रूरता 1996, अनंतिम 1998, अतिक्रमण 2002, आमिरी रेखा 2011। स्वप्निल श्रीवास्तव, ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, बद्रीनारायण। सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा। निलय उपाध्याय, अकेले घर, हुसैन का कटौती। एकांत श्रीवास्तव, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अन्य है मेरे शब्द। बोधिसत्व, सिर्फ कभी नहीं, हम जो नदियों का संगम 2000, दुख तंत्र, खत्म नहीं होती बात। उदय प्रकाश का सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, का से कबूतर, अंबर में अबाबिल। प्रयाग शुक्ल का यह लिखता हूँ बीते कितने बरस, कविता 93। रमेश चंद्र शाह का कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र लाओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुन देखते हैं सब भी अपना समय। बलदेव बंसी का अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी। आलोक धनवा, दुनिया रोज बनती है, श्रीराम वर्मा, कालपत्र। प्रमुख समकालीन महिला कवित्री जो थी, तो देखिए प्रमुख समकालीन कविता जो महिला कवित्री थी उनमें थी कात्यायनी, चेहरों पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। अनामिका, गलते पत्तों की चिट्ठी। बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत। खुरदरी हथेलियाँ, नीलेश रघुवंशी, घर निकासी, पानी का स्वाद। इंदु जैन के द्वारा जो है आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूँ, कौन तेरा कौन सा, कुछ न टकराएगा ज़रूर। मैत्रेयी पुष्पा, लकीरें। गगनगिल, एक दिन लौटेगी लड़की। अंधेरे में बुढ़ा, या कांचा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। अर्चना वर्मा, कुछ दूर तक लौटा है विजेता। पद्मा सचदेवा, मेरी कविता मेरे गीत। गीता श्री, कविता जितना हक। जया जादवानी, मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। नीरजा माधव का है प्रथम छंद से स्वप्न प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थानत्रयी। वर्तिका नंदा का है मरजानी। अब यहाँ पे जो प्रयोगवादी कवि हैं उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ उद्धृत है उनको यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, मिल गए हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।